ऑलराइट, प्रीवियस वीडियो में हमने फॉर्म्स के बारे में जाना। आज के इस वीडियो में हम व्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जेंगो में व्यूज़ क्या होते हैं। तो व्यूज़ बेसिकली फंक्शंस होते हैं, पाइथन फंक्शंस होते हैं जो एक रिक्वेस्ट लेते हैं और रेस्पॉन्स में वेब रिक्वेस्ट रिटर्न करते हैं। रेस्पॉन्स या तो एक वेब पेज हो सकता है, या तो एक रीडायरेक्ट हो सकता है, या तो एक 404 एरर हो सकता है, या तो कोई इमेज हो सकती है। तो वेब पेज डिस्प्ले करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक यूआरएल जो एक फंक्शन से लिंक्ड हो, व्यू फंक्शन, और एक टेम्पलेट जो फंक्शन के सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने पे एंटर हो सके और यूज़र को डिस्प्ले हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके कैसे व्यूज़ में फंक्शन लिखना है अपना साइन अप फंक्शन। तो विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं और views.py फाइल में जाते हैं कोर ऐप के अंदर, और जो कुछ भी है इस फाइल के अंदर सब डिलीट कर देते हैं। और चलिए अपना व्यू फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन पाइथन में लिखने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद साइन अप लिखेंगे, और उसके पैरामीटर में हम लोग रिक्वेस्ट लिखेंगे जो वेब रिक्वेस्ट होगी, जो यूज़र ने रिक्वेस्ट की होगी। फिर हम लोग चेक करेंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। इसका मतलब कि अगर तो पोस्ट मेथड कब होता है कि जब यूज़र सर्वर पे डेटा सबमिट करता है, और गेट रिक्वेस्ट कब होती है जब यूज़र कोई डेटा सर्वर से मांगता है। तो अगर यूज़र ने साइन अप फॉर्म को सबमिट किया होगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो अगर वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो इसके अंदर तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में फॉर्म सबमिट होने के बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर्म इज इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट। तो ये फॉर्म्स हमारा फॉर्म्स डॉट यूज़र क्रिएट फॉर्म। तो यूज़र क्रिएट फॉर्म जो हम लोग ने फॉर्म क्रिएट किया था तो वो उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी में से फॉर्म्स को इंपोर्ट करो, और ये जो क्लास है उसको मैंने इधर पे इंपोर्ट किया फॉर्म्स डॉट यूज़र क्रिएट फॉर्म, और उसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। तो पोस्ट में से जो भी डेटा आया है वो इसके अंदर से जाके और इस सारा डेटा इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगा। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। तो इस फॉर्म के अंदर एक मेथड अवेलेबल होगा, इफ़ फॉर्म डॉट इस वैलिड करके फंक्शन चेक करेगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। अगर फॉर्म वैलिड होगा तो वो ट्रू होगा, और फिर हम लोग अंदर उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे फॉर्म को। तो इधर पे हम लोग ने एक फॉर्म को सेव कर लिया, टेम्पररी सेव कर लिया, और उसका ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र। फिर हम लोग ने क्या किया, यूज़र डॉट प्रोफाइल, प्रोफाइल टेबल से क्योंकि कनेक्टेड है हमारा यूज़र, और उस प्रोफाइल डॉट नेम के अंदर हम लोग ने जो भी उसने नेम फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर किया, हम डॉट क्लीन डेटा डॉट गेट से हम लोग ने उसको इसके अंदर स्टोर किया। फिर हम लोग ने बाकी की वैल्यूज़ भी ली, जैसे कि फ़ोन नंबर, और उसको यूज़र डॉट प्रोफाइल डॉट फ़ोन नंबर के अंदर सेव किया। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मॉडल्स के अंदर हमारे नेम है, फ़ोन नंबर है, ये सारे फील्ड है। तो इसके अंदर हम लोग वो सारी वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं ताकि साइनअप के बाद एक यूज़र का प्रोफाइल इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। अब यूज़र डॉट सेव, तो अब ये इंस्टेंस सेव हो जाएगा डेटाबेस में। तो डेटाबेस में स्टोर करने के लिए हम लोग फिर ये सेव मेथड यूज़ करते हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो यूज़र ने पासवर्ड डाला था, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में, पासवर्ड फील्ड में, उसको हम लोग ने कैप्चर किया और एक वेरिएबल में रखा रॉ पासवर्ड, और हम इसको अभी ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम ऑथेंटिकेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ऑथेंटिकेट यूज़र नेम और पासवर्ड पास करेंगे। तो ये ऑथेंटिकेट फंक्शन ये दोनों पैरामीटर्स को लेके ऑथेंटिकेट करेगा यूज़र को, देखेगा कि डेटाबेस में ये यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि यूज़र डॉट सेव कमांड से हमने डेटाबेस में यूज़र की एंट्री कर दी है। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो यूज़र वेरिएबल में हम असाइन कर देंगे, तो उसका ऑब्जेक्ट यूज़र में बन जाएगा, और इस यूज़र को हम यूज़ करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो ऑथेंटिकेट फंक्शन को यूज़ करने के लिए पहले हमको उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और साथ ही हम लोग ने लॉगिन फंक्शन को भी इंपोर्ट कर लिया है। तो चलिए लॉगिन कराते हैं यूज़र को।
तो लॉगिन फंक्शन को 2 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट पैरामीटर जो यूज़र से आई है और यूज़र ऑब्जेक्ट जो ऑथेंटिकेटेड है। तो इसमें पास करने के बाद ये इस यूज़र को सिस्टम के अंदर लॉग्ड इन कर देगा और यूज़र एक बार सिस्टम में लॉग्ड इन हो जाने के बाद हमको उसको कहीं पे रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ने रीडायरेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो रिटर्न में हम लोग इसको यहाँ से वापस भेज देंगे और रीडायरेक्ट करेंगे इंडेक्स पे। तो अभी तक हम लोग ने यूआरएल्स का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। तो ये मेरे इंडेक्स यूआरएल का नाम है जो मुझे इंडेक्स पेज पे भेजेगा। तो चलिए रीडायरेक्ट फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये लॉजिक था जब यूज़र फॉर्म सबमिट करेगा, जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। तो अभी देखते हैं कि जब गेट रिक्वेस्ट आएगी तो कैसे यूज़र को फॉर्म डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए हम लोग इफ़ के बाद एल्स पार्ट लिखेंगे। तो एल्स पार्ट में हम लोग सिंपली लिखेंगे कि फॉर्म इज इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट यूज़र क्रिएट फॉर्म। तो वो एम्प्टी फॉर्म क्रिएट करके फॉर्म ऑब्जेक्ट में वो स्टोर हो जाएगा और इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग रेंडर फंक्शन यूज़ करेंगे। तो रेंडर फंक्शन को 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है, रिक्वेस्ट, HTML पेज जो यूज़र को दिखाना है उसका पाथ, और की वैल्यू पेयर्स में हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो इसको डिक्शनरी बोलते हैं। तो एक ही है और ये वैल्यू है और इस केस में हम लोग ने फॉर्म पास कर रहे हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि इस फॉर्म ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे HTML में रेंडर करेंगे और जेंगो ऑटोमेटिकली फॉर्म क्रिएट करके देगा हमको। तो ये था हमारा सबसे पहला व्यू फंक्शन, साइन अप व्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से व्यूज़ लिखना है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह इस व्यू फंक्शन को यूआरएल के साथ मैप करेंगे और साथ ही साथ हम लोग लॉगिन यूआरएल भी लिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।